आप सभी को हमारा प्यार भरा राधे राधे। सनातन धर्म की रक्षार्थ, सनातन धर्म के प्रचारार्थ, सनातन धर्म की रक्षा के इस यात्रा के पड़ाव में आज हम यहाँ पलामू में है, कथा सुना रहे हैं। आज तीसरा दिन है। यहाँ के आयोजक हमारे अर्जुन जी और इनके सभी सहयोगी, अर्जुन पांडे जी और इनके सभी सहयोगी गण, जिन्होंने एक बहुत विशाल यज्ञ कराया। कथा चल रहा है। कथाओं का और सनातन कर्मों का हमारे जीवन में इसका ये प्रभाव होता है। आप लोग देख रहे हैं आधुनिक युग में भाग दौड़ की लाइफ में हम लोग अपने सारे जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, हम उससे दूर भाग रहे हैं। या ये कहें कि आज हमारे घरों में परेशानी का कारण भी ये भाग दौड़ ही है कि इस समय में हम अपने संस्कार, कल्चर, जो हमारे यहाँ एक पुरातन हमारे ऋषि मुनियों ने धर्म का मार्ग सिखाया है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, दूसरों को सुख देने से तुम्हें सुख मिलेगा, दूसरों को दुख देने से तुम्हें दुख मिलेगा। आजकल लोग दूसरों के बारे में कम सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। इसीलिए तो सेल्फी लेने लग गए लोग, बिकॉज ऑफ दे आर सेल्फिश पर्सन। अब वो सबके साथ फोटो नहीं लेना चाहते, अब वो सेल्फी लेना चाहते। तो हमारे ऋषि मुनियों ने तो हमें सिखाया है कि तुम दूसरों की सेवा करो। तुम्हारे संस्कार यही है, तुम्हारा कल्चर यही है। और जो मनुष्य दूसरों के दुख दरिद्र को बांटता है, परमात्मा उसे हमेशा सुखी रखता है। यही हमारे ग्रंथ सिखाते हैं, यही हमारे संत सिखाते हैं। इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट और अर्जुन जी का पूरा ये जो समन्वय परिवार है, अर्जुन जी स्वयं बहुत बड़े समाज सेवी हैं, उनके सानिध्य में अभी क्योंकि सर्दी प्रारंभ होने जा रही है, तो 2 गांव में जाने का मन हमने बनाया है कि हम स्वयं जाएंगे गांव में और वहां वस्त्र वितरण करेंगे, गर्म वस्त्र वितरण करेंगे, जिससे उन गांव के कुछ लोगों को हमारे विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट और हमारे अर्जुन जी के पूरे परिवार की तरफ से कुछ सपोर्ट और कुछ सहयोग मिल सके। इसी को कहते हैं कि जन सेवा ही नारायण की सेवा, नर सेवा ही नारायण सेवा है। इस क्रिया को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए बोधिवीर मंदिर चैनपुर है, बोधिवीर मंदिर चैनपुर 10 बजे जाएंगे कल, और सुवा मंदिर सदर मेदिनीनगर 11 बजे है। सुवा कोड़िया है। अभी हमको नहीं पता, जितना हमको दिए हैं आप समझ रहे हैं ना, तब हमको ज्यादा समझाना नहीं है। तो वहाँ कल हम 11 बजे जाएंगे, उसके बाद सीधे हम वहाँ जाएंगे और कल ही दोनों कार्य कैसे 10 वहाँ फिर 11 कैसे हो जाएगा? कल लेंगे। अरे हम जो 2 लगाएंगे 2 लगा देंगे। ठाकुर जी कृपा करें, हम सब कर लेंगे। चलिए हम आपको वहाँ फोटो भिजवा देंगे। तो प्रयास हम ये करेंगे कि कल ये सारा संपन्न किया जाए और थोड़ा जल्दी शुरू कर लेंगे, 9 बजे से शुरू कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक, ये कार्य हम करेंगे। दूसरा, श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से सनातन अवलंबियों को जगाने का कार्य हम पिछले 27 साल से कर रहे हैं। हमारे धर्म पर बार बार आघात होता है, कुठाराघात होता है। हमारे सनातन धर्म को नीचा बोला जाता है, कोरोना बोला जाता है, HIV बोला जाता है, न जाने क्या क्या बोला जाता है। इन सबके बोलने वालों के लिए, क्योंकि वो तो कुछ भी बोल के चले जाते हैं, परंतु हम कथाओं के माध्यम से आप सभी को, पत्रकार बंधु, आप सब इतने श्रेष्ठ लोग हैं, समाज के एक पिलर हैं, आप लोगों के माध्यम से भी हम समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं। धर्मो रक्षति रक्षता। जो मनुष्य, जो समाज अपने धर्म, अपने संस्कारों की रक्षा, अपने कल्चर की रक्षा नहीं कर सकता, उसे कोई भी सुरक्षित नहीं रख सकता। वो कभी भी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित नहीं कर सकता। सनातन धर्म किसी का बुरा नहीं चाहता है, सनातन धर्म सबका भला चाहता है। हम लोग कहते हैं विश्व में शांति हो, ये कहने वाले सिर्फ हम हैं। सुखी बसे संसार सब, ये कहने वाले हम हैं।
धर्म की जय हो कहने वाले हम हैं, अधर्म का नाश हो ये कहने वाले हम हैं, विश्व का कल्याण हो ये कहने वाले अकेले हम हैं, और कोई नहीं है। गौ हत्या बंद हो ये कहने वाले हम हैं, गौ माता की जय हो, पृथ्वी माता की जय हो, गंगा माता की जय हो ये कहने वाले हम हैं, क्योंकि हम प्रकृति को पूजते हैं, हम जीवन के सार को पूजते हैं, और जो हमारे ईश्वर को नहीं पूजते हम उसे मारने की धमकी नहीं देते हैं। हम कहते तुम नहीं पूछते तो मत पूछो, लेकिन हमारे धर्म को, हमारे देवी देवताओं को कोई उल्टा सीधा बोलता है, और फिर भी वो एक संवैधानिक पद पे रहते हैं। इनको जगाने के लिए, हम समाज के लोगों को जगाने के लिए आप लोगों के माध्यम से आह्वान करते हैं कि आप जागें, अपने धर्म की रक्षा करें, आने वाली पीढ़ी की रक्षा करें। अभी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, 22 जनवरी को उद्घाटन होगा, भगवान श्री रामलला का दर्शन होगा। लेकिन आप सबको हम बता दें एक और वेदना जो हम सब के मन में होनी चाहिए। औरंगजेब ने 1670 में मथुरा का मंदिर तोड़ा था, और वहां की छवियों को ले जाकर उसने आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया था। जिन भगवान श्री कृष्ण की हम और आप पूजा कर रहे हैं, जिन भगवान श्री कृष्ण की हम और आप कथा सुन रहे हैं, उन्हीं भगवान की छवियों को आगरा की जामा मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे गाड़ दिया है, और आज भी विधर्मी लोग उस पर पैर रखकर चढ़ के जा रहे हैं। ये क्यों है? जब आपको पता है, आपने अपने इतिहास को सुना है, पढ़ा है, तो कम से कम इतना कर लीजिए भाईचारे के नाते, ये कहिए कि हम इस पे नहीं चढ़ेंगे और आप इसकी चेकिंग कराइए, अगर हैं तो अपने भगवान लेके जाइए। इसमें किसका नुकसान हो जाएगा बताइए जरा? इसमें तो किसी का नुकसान नहीं है, पर कोई भाईचारे की बात ऐसी हमारे सामने आ, बल्कि हमको कोर्ट जाना पड़ा, हम कोर्ट में गए आगरा, हमने और आगे प्रार्थना कर रहे हैं हाई कोर्ट से कि सीमित दायरे में इस चीज को खत्म किया जाए। तो हमारा अभिप्राय आप समझ गए होंगे, हम सनातन के लिए कार्य करते हैं, हमें किसी अन्य पंथ पे चलने वाले लोगों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हम सनातनियों को जगाने का काम कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। जिन जिन सनातनियों को अपने धर्म की चिंता हो, अपने परिवारों की चिंता हो, जिन जिन सनातनियों को अपने आने वाली पीढ़ी की चिंता हो, उन सबको हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर के निर्माण की प्रार्थना सरकार से करें, जुडिशरी से करें और समाज से भी। तो पीएम बोल दिए कि अयोध्या के बाद मथुरा का ही बारी। तो हमने पीएम से पहले हम बोले थे ना, और बोले कहां से थे हम? भागवत व्यासपीठ से। तो व्यासपीठ से तो जो बोल रहे हैं, तो ठाकुर जी ने ही ना कुछ अच्छा करवाया होगा। अब हमारे बाद बोले थे पीएम के बाद पहले, कल बोले हैं हम भी कल बोला हूँ, पर हमको ये नहीं पता है कि हम पहले बोले कि वो पहले बोले। जो भी बोले हो, इसका मतलब है मर्जी ठाकुर जी की है, और ठाकुर जी ये चाहते हैं कि अब मथुरा में वो अपमान भरा सनातन धर्म का जो समय चल रहा है वो समाप्त होना चाहिए।